दोस्तों, ज्यादातर किसान भाई फूलगोभी सही समय पर लगा तो लेते हैं, लेकिन फिर भी फूलगोभी की फसल से उतनी अच्छी कमाई नहीं कर पाते हैं जितनी अच्छी कमाई फूलगोभी की फसल से की जा सकती है। यानी कि अब फूलगोभी जो किसान भाई लगा रहे हैं या फिर लगाने वाले हैं या जिन्होंने प्लांटेशन कर रखा फूलगोभी का, उससे भी अच्छी कमाई की जा सकती है, क्योंकि इस समय पे लगाई गई फूलगोभी का जो उत्पादन है वो आपकी अगेती फूलगोभी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा निकलता है। इस वजह से एवरेज मंडी भाव भी अब लगाई गई फूलगोभी का अगर आपको मिल जाता है तब भी इससे अच्छी कमाई की जा सकती है। लेकिन ज़्यादातर किसान भाइयों को अनुभव की कमी की वजह से या जानकारियों के अभाव के चलते उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है या उतनी अच्छी कमाई नहीं हो पाती है। या तो उत्पादन डाउन रह जाता है या फिर फूल की क्वालिटी जो है वो डाउन रह जाती है। और अगर फूल की क्वालिटी डाउन रह जाती है तब भी आपको उतना अच्छा मुनाफा इससे नहीं मिल पाता है, क्योंकि फूल की क्वालिटी अगर डाउन रहेगी तो भाई आपको मंडी भाव ठीक से नहीं मिलेंगे, और अगर मंडी भाव अच्छे नहीं मिले तो आपका मुनाफा उतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा जितना अच्छा मिलना चाहिए। तो दोस्तों, फूलगोभी की खेती करने वाले सभी किसान भाइयों के लिए आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चाहे आपने फूलगोभी लगा रखी है या फिर अगर आप लगाने वाले हैं, तो इसके बाद आपको फूलगोभी की फसल से काफ़ी ज़बरदस्त उत्पादन मिलेगा। फूलगोभी की ग्रोथ भी आपको शुरुआत में काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगी, फूल की क्वालिटी भी आपको काफ़ी शानदार मिलेगी और इसके चलते उत्पादन भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा। तो फूलगोभी की खेती के बारे में पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, फूलगोभी की फसल से ज्यादा उत्पादन लेने के लिए और फूल की क्वालिटी अच्छी लेने के लिए 4 मूल मंत्र इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिनमें से पहला है आपकी नर्सरी। ज़्यादातर किसान भाई नर्सरी में ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि सही तरीके से अगर आप नर्सरी नहीं डालेंगे, स्वस्थ और हेल्दी प्लांट का अगर आप प्लांटेशन नहीं करेंगे, तो भाई आपकी फूलगोभी की फसल भी वीक रहेगी। अगर आपकी नर्सरी के प्लांट स्वस्थ होंगे, प्लांट अगर आपके हेल्दी होंगे, तभी आपको हेल्दी फसल मिलेगी। काफ़ी किसान भाई क्या गलती करते हैं, या तो छाया में, आजकल भी मतलब क्या करते हैं, छाया में नर्सरी कर लेते हैं, और या फिर ग्रीन शेड नेट से उसको पूरी तरह से कवर रखते हैं। इस वजह से फूलगोभी की वनस्पतिक विकास जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। देखिए, जड़ से संबंधित बेगारियां और जो कॉलर रोट वगैरह, जड़ गलन की जो वगैरह की जो समस्या आती है वो तो इस मौसम में उतनी ज़्यादा नहीं आती है। फिर भी काफ़ी किसान भाई इस मौसम में भी गलतियां कर देते हैं नर्सरी में। छाया में नर्सरी डालने की वजह से क्या होता है, इसका वनस्पतिक विकास जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। काफ़ी किसान भाई कमेंट करते रहते हैं, तो इससे क्या होगा, आपके स्टेम में दम नहीं रहेगा। तो एक तो ये कारण होता है इसका। और दूसरा, किसान भाई क्या करते हैं, नाइट्रोजन या गोबर की खादों का इस्तेमाल ज़्यादा कर लेते हैं। मतलब यूरिया वगैरह का इस्तेमाल नर्सरी में आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गोबर की खाद आप हल्की सी डाल सकते हैं, बाकी नाइट्रोजन खादों का इस्तेमाल आपको ना के बराबर करना चाहिए। अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं आप, तो भी आपकी नर्सरी की वनस्पतिक विकास ज़्यादा हो जाता है, मतलब हाइट ज़्यादा हो जाती है, ऊपर की तरफ बढ़ जाती है और उसके बाद में नीचे गिर जाती है वो। और जब आप प्लांटेशन करेंगे, ऐसे प्लांट का अगर आप प्लांटेशन कर देंगे तो भाई ठीक से वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और अच्छा उत्पादन इसके चलते आपको नहीं मिलेगा। मतलब कमज़ोर प्लांट का आप प्लांटेशन करेंगे तो लास्ट तक आपके वो प्लांट कमज़ोर ही रहेंगे। कमज़ोर प्लांट का मतलब है एकदम थोड़ा आपका जो प्लांट है वो हाइट ले लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वस्थ है और हेल्दी है, कमज़ोर नहीं है। स्टेम में दम नहीं है। अगर आपका प्लांट सीधा खड़ा नहीं हो रहा है नर्सरी से निकालने के बाद में, स्टेम अगर काफ़ी कमज़ोर है, देखने से आपको पता चल जाता है स्टेम में दम नहीं है, तो आपकी नर्सरी कमज़ोर है। स्टेम अगर हेल्दी है, स्वस्थ है, एकदम स्टेम अच्छा है मतलब नर्सरी का, तभी आपको अच्छा उत्पादन फूलगोभी की फसल से मिलेगा। और स्टेम कमज़ोर रहने के 2 मुख्य कारण होते हैं। या तो आपने नर्सरी जो है वो छाया में डाल रखी है, या आपने छाया में नहीं डाल रखी है तो ग्रीन शेड नेट इस मौसम में भी आप डाल के रखते हैं और धूप में, मतलब प्रॉपर धूप फूलगोभी की नर्सरी को नहीं लग रही है। एक तो ये कारण होता है। दूसरा होता है नंबर्स ऑफ प्लांट आपकी क्यारी में काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, और या फिर आप नाइट्रोजन खादों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा कर लेते हैं, या फिर आप गोबर की खाद का इस्तेमाल भी ज़्यादा कर लेते हैं, तब भी बढ़वार उसकी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। बढ़वार ज़्यादा होगी तब भी स्टेम में दम नहीं रहेगा। तो इस तरह से आपको ये थोड़ा सा देखना है। फसल आपकी
अगर आपको अच्छा उत्पादन फूलगोभी की फसल से लेना है तो नर्सरी भी आपकी एकदम हेल्दी और स्वस्थ रहनी चाहिए। नर्सरी डालते समय आपको ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। एक क्यारी में जहाँ पे आप नर्सरी डाल रहे हैं उसमें मैक्सिमम 2 परात सड़ी हुई गोबर की खाद या 3 परात डाल दीजिए। इससे ज़्यादा गोबर की खाद आपको नहीं डालनी है। यूरिया खाद बिल्कुल भी नहीं डालनी है। 2 केजी आप DAP खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं डालना है। उसके बाद आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। ज़मीन को अच्छे से तैयार कर लीजिए 2-3 बार फावड़े से या कल्टीवेशन करके, उसके बाद आप नर्सरी डालें। सही तरीके से अगर आप नर्सरी डालेंगे, प्रॉपर धूप वगैरह इस मौसम में लगती रहेगी नर्सरी को, तो नर्सरी आपकी हेल्दी और स्वस्थ रहेगी। बारिश वगैरह हो नहीं रही है, नमी वगैरह है नहीं मौसम में इतनी ज़्यादा, तो रोग बीमारियां तो इस समय आपको वैसे भी देखने को नहीं मिलती है नर्सरी में, बस यही कमी ज़्यादा रहती है। कहने का मतलब है अगर आपकी नर्सरी हेल्दी और स्वस्थ रहेगी, उस नर्सरी का अगर आप प्लांटेशन करेंगे तो आपकी फसल भी हेल्दी और स्वस्थ रहेगी, फूल की क्वालिटी भी आपको काफ़ी शानदार मिलेगी। उसके बाद में दूसरी गलती किसान भाई क्या करते हैं, नर्सरी में प्लांटेशन सही समय पे नहीं करते हैं। मतलब 25 से 30 दिन के अंदर आपकी नर्सरी का प्लांटेशन हो जाना चाहिए। वो भी कुछ किसान भाई ठीक समय पे नहीं कर पाते हैं। मतलब 35-40 दिन की जब आपकी नर्सरी हो जाती है तब प्लांटेशन करते हैं, तो इससे क्या होगा, उत्पादन भी डाउन रहेगा और फूल की क्वालिटी भी आपकी डाउन रहेगी। अगर आपने नर्सरी को क्यारी में 25 से 30 दिन से ज़्यादा अगर आपने रख लिया तो उसके बाद में आप देख लेना प्लांटेशन करके उत्पादन भी डाउन और फूल की क्वालिटी भी डाउन रहेगी आपकी। यानी कि 25 से 30 दिन के भीतर आपकी नर्सरी का प्लांटेशन जो है वो हो जाना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों फूलगोभी की फसल से सबसे अच्छा उत्पादन लेने के लिए खाद उर्वरक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी किसान भाइयों की अगर फूलगोभी की फसल डाउन रहती है या फूल की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है या काफ़ी ज़्यादा डाउन रह जाती है, ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाती है और फूल का वजन भी ठीक से नहीं बैठ पाता है, तो इसका एक कारण ये भी होता है, यही सबसे बड़ा कारण होता है। मैं आपको हमेशा अपने वीडियोज़ में बोलता रहता हूँ कि जब भी आप सब्जियों की खेती करें तो गोबर की खाद का इस्तेमाल किया करें, लेकिन बाकी सब्जियों में क्या होता है, अगर आप सीमित मात्रा में या थोड़ी कम गोबर की खाद भी डालते हैं तो चल जाता है, काम चल जाता है और एवरेज उत्पादन मिल जाता है अगर रासायनिक खाद उर्वरक थोड़े बढ़ा के लेते हैं। लेकिन फूलगोभी एक ऐसी फसल है, देखिए 2-3 फसलें ऐसे हैं वैसे तो, जिनमें अगर आप प्रॉपर गोबर की खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको उत्पादन नहीं मिलेगा। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ फूलगोभी की फसल के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई फूलगोभी की फसल में अगर आपने गोबर की खाद नहीं डाली या कम डाली तो भी आपकी फसल डाउन रहेगी, उत्पादन आपका काफ़ी ज़्यादा डाउन रह सकता है। तो कम से कम 1 एकड़ में 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर यह आप डालेंगे तो फूलगोभी की फसल से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और रासायनिक खाद उर्वरक भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। रासायनिक खाद उर्वरकों में देखिए लगभग 80 केजी आपको SSP खाद लेनी चाहिए 1 एकड़ में। उसके बाद में यूरिया खाद की बात करते हैं। देखिए सबसे ज़रूरी टॉपिक है यूरिया खाद। अगर आप यूरिया खाद एक सीमित मात्रा में अगर फूलगोभी की फसल में नहीं डालते हैं तो आपको उत्पादन ठीक से नहीं मिलेगा। वेजिटेटिव ग्रोथ तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी फूलगोभी की, लेकिन फूल की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी या फूल का वजन भी हो सकता है आपको अच्छा नहीं मिले, और लेकिन फूल की क्वालिटी पे तो बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। अगर आप ना डालेंगे तो ग्रोथ नहीं होगी और डालेंगे, ज़्यादा डालेंगे तो फूल की क्वालिटी अच्छी नहीं मिल पाएगी। तो सीमित मात्रा में आपको फूलगोभी की फसल में यूरिया खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। कब कब करना है वो देख लीजिए। एक तो बेसल डोज में जितनी आपको डालनी है ना, जैसे आपको पता है खेत की मिट्टी वगैरह की अगर आपने जांच करवा रखी है या नाइट्रोजन खादों की ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है आपको, तो देखिए जितनी मात्रा में आपको डालनी है उससे आधी मात्रा आप बेसल डोज में ले लीजिए। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ लगभग 25 से 30 केजी यूरिया खाद आप ले लीजिएगा SSP के साथ में 1 एकड़ में, ठीक है। बाकी आप अपने मिट्टी के हिसाब से देख लीजिएगा, ज़मीन के हिसाब से देख लीजिएगा कितनी मात्रा में आपको लेनी है। लेकिन जो अवस्थाएं मैं आपको बताऊंगा उन्हीं अवस्थाओं में आपको इस्तेमाल करना है और उससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, ये ध्यान में रखिएगा आप। 30 केजी यूरिया खाद और SSP मैंने बता दिया आपको 80 केजी। 40 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश ये भी आपको लेना जरूरी है। कुछ किसान भाई म्यूरेट ऑफ पोटाश को अदरवाइज लेते हैं, लेकिन म्यूरेट ऑफ पोटाश भी डालना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। 35 से 40 केजी तक आप ले सकते हैं। जो भी खाद उर्वरक बताए हैं सबसे जरूरी खाद उर्वरक है, इनमें से एक भी खाद अगर आप मिस करते हैं तो हो सकता है आपको फूलगोभी की फसल से उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाए जितना अच्छा मिलना चाहिए। ये आपको डालने हैं। उसके बाद में जिस समय पे आप प्लांटेशन कर रहे हैं ना, उस समय पे मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, उस समय पे मिट्टी में नमी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 3-4 कल्टीवेशन करके मिट्टी को अच्छे से भुरभुरा करके उसके बाद आपको प्लांटेशन करना है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं सबसे ज़रूरी खाद उर्वरकों की प्लांटेशन के बाद में। अगर प्लांटेशन के बाद में बताए गए समय के अनुसार आप ये खाद उर्वरक अपनी फसल में देंगे तो सबसे ज़्यादा उत्पादन फूलगोभी की फसल से लिया जा सकता है। जैसे ही आपकी फूलगोभी की फसल
लगभग 25, 30 या 35 दिन की अवस्था में आती है, यानी कि निराई गुड़ाई की अवस्था में जब आपकी फसल आ जाए ना, उसके बाद आपको पहली खुराक आपकी फूलगोभी की फसल में देना है। और सबसे ज़रूरी खुराक है, सबसे पहले आपको करनी है निराई गुड़ाई, और निराई गुड़ाई के साथ ही आपको देनी है लगभग आप ये मानिए कि 15 से 20 केजी तो आपको यूरिया खाद लेनी है, छिड़काव विधि से डाल सकते हैं आप। और उसके साथ ही आपको 10 केजी 1 एकड़ के हिसाब से इफ्को की जो सागरिका खाद आती है फूल गोभी की फसल में निराई गुड़ाई की अवस्था में, ये दोनों खाद बहुत शानदार तरीके से काम करते हैं। मतलब बहुत ही शानदार रिजल्ट है इसके। इफ्को की जो सागरिका आती है इसके भी काफ़ी शानदार रिजल्ट है, और फूल गोभी की फसल में इस अवस्था में तो बहुत शानदार रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो जैसे ही आपकी फूल गोभी की फसल निराई गुड़ाई की अवस्था में आ जाए, लगभग 25-30 दिन की अवस्था में आ जाए, तो सबसे पहले देखिए निराई गुड़ाई की ये देखिए काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, यहाँ भी गलती करते हैं। निराई गुड़ाई की जगह क्या करते हैं, पूछते रहते हैं, कमेंट करके पूछते रहते हैं, मतलब निराई गुड़ाई को भी इग्नोर करते हैं, या तो हाथ से खरपतवार निकाल देते हैं। मतलब पूछते रहते हैं कि हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या। मैं कह रहा हूँ हर्बिसाइड के तो आपको नज़दीक नहीं जाना है। दूसरा, निराई गुड़ाई करनी ज़रूरी है। हाथ से निकाल रहे हैं तो भी खुरपी की सहायता से निकालें। खुरपी से मतलब निराई गुड़ाई होनी ज़रूरी है फूलगोभी की फसल में, तभी ठीक से और ज़्यादा वाइट रूट्स चलेंगी, तभी आपकी फूलगोभी की फसल की जड़ों का विकास और अच्छे से होगा। और फूलगोभी में जड़ों का विकास जितना शानदार होगा, फसल आपकी उतनी हेल्दी स्वस्थ रहेगी, ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी, और फूल की क्वालिटी भी आपको उतनी ही अच्छी मिलेगी। तो निराई गुड़ाई करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पहले निराई गुड़ाई करें, और निराई गुड़ाई होने के बाद उसमें आप छिड़काव विधि से जो खाद उर्वरक मैंने बताए हैं ये डालें। उसके बाद आप सिंचाई कर दीजिए, जो भी आपकी सिंचाई के साधन है। ज़्यादातर किसान भाई क्यारियाँ बना के या फव्वारा इरिगेशन से इसकी खेती करते हैं, इसी हिसाब से आप कर सकते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि अच्छी वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन कर लेंगे, मेरे बताए गए स्टेप अगर आप फॉलो कर लेंगे अब तक के, तो आपको फूलगोभी की फसल से अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। नहीं, अभी कुछ खाद उर्वरक और हैं जो फूलगोभी की फसल में डालने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वैरायटियों का। वरना अगर आपने वैरायटियों का सिलेक्शन भी काफ़ी शानदार कर लिया, बताए गए खाद उर्वरक भी आपने डाल दिए, बेसल डोज में भी काफ़ी खाद उर्वरक आपने डाल दिए, उसके बाद में प्लांटेशन भी आपने किया, तो वो जो नर्सरी थी आपकी वो भी काफ़ी हेल्दी और स्वस्थ थी। उसके बाद अगर प्लांटेशन के बाद में अब जो खाद उर्वरक बता रहा हूँ वो अगर आपने नहीं डाले, तब भी आपकी फूलगोभी की फसल से उतना अच्छा उत्पादन आपको नहीं मिलेगा जितना अच्छा मिलना चाहिए। उसके बाद कुछ खाद उर्वरक आपको और भी डालने पड़ेंगे, तभी आपको फूल की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, और तभी आपको एकदम गठीला फूल मिलेगा। गठीला फूल मतलब एकदम बंधा हुआ गठीला फूल होगा, तभी आपको मार्केट प्राइस उसके अच्छे मिलेंगे। काफ़ी किसान भाइयों की देखिए, बीच में मैं दूसरा टॉपिक थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। काफ़ी किसान भाई गलती कर देते हैं, फूल की क्वालिटी अच्छी वैरायटियाँ होने के बावजूद खराब हो जाती है। यूरिया खाद के बारे में हम बात कर रहे थे, तो बीच में मैं भूल गया वो बात। यूरिया खादों का अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और सही समय पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपके फूल की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। जो भी यूरिया खादों का इस्तेमाल आपको करना है, तो मैंने आपको बताया था, या तो आप बेसल डोज में डालिएगा, या फिर निराई गुड़ाई के अवस्था के दौरान आपको देना है, जितनी देना है वो आप दे दीजिएगा। उसके बाद जब आपकी फूलगोभी की फसल फूल की अवस्था में आ रही है ना, उस समय पे अगर नाइट्रोजन खादों का इस्तेमाल आपने ज़्यादा कर लिया, या नाइट्रोजन की मात्रा आपकी फूलगोभी की फसल में ज़्यादा हो गई, तो आपका फूलगोभी का जो फूल है ना वो गठीले की वजह से खुल जाएगा। मतलब समझ गए आप, यानी कि एकदम ढीला फूल हो जाता है, लूज हो जाता है। इसका मुख्य जो कारण होता है वो यही होता है। काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, नाइट्रोजन खादों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कर लेता है, इसकी वजह से गलत समय पर। तो इसकी वजह से भी आपकी जो फूल की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद जैसे ही आपकी फूलगोभी की फसल 40-45 दिन की अवस्था में आ जाए, या फिर जब आपको ऐसा लगे कि अब आपकी फूलगोभी की फसल फूल की अवस्था में आने वाली है, तब एक आपको फर्टिगेशन करना है। ये खाद देने हैं कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन। ये आपकी फूलगोभी की फसल की इस अवस्था में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा। अगर फूल की क्वालिटी अच्छी लेनी है, फूल का कलर एकदम वाइट आपको लेना है, फूल का आकार एकदम गठीला और गुंबद शेप में अगर आपको फूल चाहिए ना, तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का फर्टिगेशन या बोरोन की खुराक आपको देनी पड़ेगी। कैल्शियम नाइट्रेट आपको लेना है 5 से 6 केजी पर एकड़ के हिसाब से, और 500 ग्राम बोरोन आपको लेना है 1 एकड़ के हिसाब से। दोनों का आप फर्टिगेशन कर सकते हैं। अगर आपने ड्रिप इरिगेशन लगा रखी है, ड्रिप इरिगेशन की सहायता से अगर आप फूलगोभी की खेती कर रहे हैं, तो आप ये खुराक जो है ड्रिप इरिगेशन की सहायता से दे सकते हैं। या आप कैल्शियम नाइट्रेट दानेदार फॉर्म में आता है,
छिड़काव विधि से डाल दीजिए और सिंचाई कर दीजिए। बोरोन का आप स्प्रे निकाल दीजिए। स्प्रे में आप लगभग 20 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से इसकी खुराक रखें और बोरोन का आप स्प्रे निकाल दें। ये खाद उर्वरक है सबसे ज़्यादा ज़रूरी। उसके बाद अगर आप और कोई खाद देना चाहें तो 05234 दे सकते हैं। ये खाद उर्वरक एक खुराक मतलब और भी दे सकते हैं। अगर आपको फूलगोभी की फसल अब भी कमज़ोर लग रही है और अगर फूल की साइज छोटी लग रही है तो आप NPK 05234 का एक फर्टिगेशन कर सकते हैं। अगर आपने बताए गए बेसल डोज डाल दिया और बताई गई मात्रा में गोबर की खाद डाल दी तो कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन के बाद में और कोई ज़्यादा फर्टिगेशन मेरे ख्याल से आपको नहीं करने पड़ेंगे। बाकी आपकी ज़मीन पे डिपेंड करता है। ज़रूरत पड़े तो NPK 05234 का फर्टिगेशन आप ले सकते हैं। बाकी और कोई ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। बताए गए तरीके से आप फूलगोभी की खेती करके शानदार फूलगोभी की फसल से उत्पादन ले सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।